बरेली में एनकाउंटर हो रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा, बरेली में एक और एनकाउंटर हो गया आज। वो जो लंबे वक्त से फरार था, पुलिस तलाश कर रही थी। देखिए, जिसका एनकाउंटर हुआ वो कह रहा है नदीम ने भेजा था। नदीम तौकीर रजा का राइट हैंड। नदीम गिरफ्तार किया जा चुका और जेल में है। अगला एनकाउंटर देखिए, एक और एनकाउंटर हुआ। दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ, फरार चल रहा था और पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी। तो बरेली में अब तक 3 एनकाउंटर हो गए। तीसरा एनकाउंटर कल हुआ था। यह तस्वीर देखिए, 3 लोगों को हाफ एनकाउंटर हुआ है। यह बरेली का तीसरा एनकाउंटर। यह भी फरार था, इस पर आरोप था, पुलिस पर इसने गोली चलाई है। और यही वजह है कि सियासतदान जाना चाहते थे बरेली। तस्वीर अगली देखिए, दानिश अली कांग्रेस के नेता बरेली जाना चाहते थे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर पुलिस पहुंच चुकी थी, घर से बाहर नहीं निकल पाया दानिश अली। किसी और को साथ में ले जाना भी नहीं चाहता, हम अकेले जाना चाहते। मतलब अकेले मैं नहीं समझता कि वहां की स्थिति क्या। वहां तो बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों को, लोगों को की दुकानें तोड़ रहे हैं आप। दानिश अली बरेली जाना चाहते थे, नहीं जा सके। ये इमरान मसूद, कांग्रेस नेता इमरान मसूद के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सांसद इमरान मसूद भी जाना चाहते थे, लेकिन बरेली जाने से पहले उनके घर के बाहर पुलिस थी और उन्हें नजरबंद किया गया था। प्रशासन को डर था कि माहौल खराब हो सकता है, इसलिए सांसद को जाने नहीं दिया गया और बाकायदा बरेली में भारी सुरक्षा तैनाती थी। बरेली में अभी भी टेंशन हाई है, शांति है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल है। दूसरी तरफ बहुत से लोगों के बयानों ने भी तनाव बढ़ा रखा है। की जागीर है जो ये रोक दे, न मोदी की मां की मेहर में, न ये यूपी का रहने वाला जोगी, न इनकी मां की मेहर में। आओ आओ, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते। योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता तक सवाल उठा रहे हैं। बाबा, फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ, कुछ नहीं। वो बरेली में हुआ, वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हिंसा के बाद से यूपी पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। गिरफ्तारी से लेकर बुलडोजर एक्शन और अब एनकाउंटर जारी है। एक्शन से नाराज कुछ लोग धमकी और भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। अब देखिए जरा इस एक्शन के बाद योगी को क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बरेली में अभी भी कार्रवाई हो रही है। योगी की कार्रवाई और एक्शन जारी है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर बवाल के बाद एक्शन हो रहा है। बरेली में अब तक 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आरोपियों की। तौकीर के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। कुछ आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा फतेहपुर दरगाह का मामला उठाया। फतेहपुर दरगाह पर हमले के दौरान आखिर योगी चुप थे, लेकिन बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत एक्शन लिया। मोहम्मद से मोहब्बत जताना कोई जुर्म नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ओवैसी ने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस सांसद ने भी योगी सरकार को घेरा। इमरान मसूद को बरेली जाने से पहले घर पर नजरबंद किया गया। हम पर बुलडोजर चलेंगे, मैं कानून को तोड़ने वाला नहीं हूं। इमरान ने बरेली में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया, कहा हमारे लिए कानून अलग होगा और दूसरों के लिए अलग होगा। मसूद ने मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। और तौसीफ रजा जो कि तौकीर के भाई हैं, तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर भड़के हैं उनके भाई। तौकीर के भाई तौसीफ ने ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी है। अगर मुसलमानों पर जुल्म नहीं रुके तो ठोस कदम उठाएंगे। बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा देने का आरोप लगाया। बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार कर थाने में पीटा जा रहा है। मीडिया के सामने चोटिल घायल लोगों की परेड कराई जा रही है। मुस्लिमों के घरों में बुलडोजर खड़े करने का आरोप लगाया। मस्जिदों में दबिश देकर इमामों नमाजियों को प्रताड़ित किया गया है। केस वापस लेने और बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान और तौकीर रजा के भाई क्या कह रहे हैं। बाबा वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पे भी कुछ बोल देते, नहीं बोले क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। ये नाजुक दौर चल रहा है मुल्क के अंदर, जिस दौर के अंदर हमारे ऊपर सबसे ज्यादा निशाना है। ये चाहते हैं कि इनकी तमाम तर नाकामियां उस नफरत के माहौल में दब जाएं जो नफरत का माहौल ये देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। 27 का चुनाव है, चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए मुसलमान के ऊपर लाठी डंडा बुलडोजर गोली सब चलाने का काम हो रहा है। पुलिस की जो मनमानी दबिशें हो रही हैं उसको हम चाहते हैं वो रुक जाएं, और ये जो बिल्डोज़र ला के खड़े किए जा रहे हैं, बिल्डोज़र चलाने की तैयारी है, बिल्डोज़र चलाए जा रहे हैं, हम इसको की रोकथाम चाहते हैं बस। और हमारा ये प्रशासन से मुतालबा है और हमारे ये मुतालबात हैं। नहीं मानेंगे तो फिर हम यूपी के उलमा की मीटिंग करेंगे। और आइए आपको बताऊं कि आखिर एक्शन हो रहा है, और एक्शन अभी भी हो रहा है क्योंकि अभी बहुत से आरोपियों को ढूंढा और तलाशा जा रहा है। 3 एनकाउंटर हुए हैं अब तक, कल से आज तक में 24 घंटे में 3 लोगों पर एक्शन हुआ है। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए अब आपको बताऊं ये 3 लोग कौन हैं। बरेली में बवाल के बाद यूपी पुलिस अब लोगों को तलाश कर एनकाउंटर हो रहे हैं। फरार चल रहे 2 और आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम इदरीस और इकबाल है। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों को गोली लगी। इलाज के लिए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी इदरीस पर कुल 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं इकबाल पर 17 मामले पहले से चल रहे हैं। पुलिस ने दोनों के पास से सरकारी बंदूक बरामद की है। हिंसा के दौरान पुलिस की बंदूक छीनकर ये फरार हो गए थे, और एसपी सिटी के गनर की बंदूक छीनकर भागने का आरोप है। मीरगंज में हथियार बेचने की फिराक में था आरोपी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है। 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त किया गया है। शुरुआती पूछताछ में दोनों ने नदीम खान का नाम लिया है। नदीम के कहने पर वो मौके पर पहुंचे थे जहां हिंसा हुई। दोनों आरोपी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। चोरी, डकैती और गैंगस्टर एक्ट में कई केस इनके खिलाफ दर्ज हैं। सुनिए, एसएसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो भी पुलिस एक्शन ले रही है क्या कह रहे हैं। 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, इनको उपचार के लिए भेजा गया है। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल पैशन प्लस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे। अब आइए आपको बरेली लिए चलता हूं। बरेली में देखिए हालात क्या है। ये बरेली की तस्वीर है। बरेली में घर और दुकानें बंद हैं। घर इसलिए बंद हैं, लोगों को डर है पुलिस घर से ना उठा ले, इसलिए ताला लगाकर फरार है। दुकानें भी बंद हैं, तब से दुकानें नहीं खुली हैं।
तनावपूर्ण स्थिति है इसलिए। दूसरी तरफ आपको लिए चलता हूं तौकीर के घर। तौकीर के घर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। सीधे उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊं। ये तौकीर के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है अब तक। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, चारों तरफ पुलिस नजर आ रही है।